देखो, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपर्चर के बारे में और अपर्चर कैसे हमारी फोटोज़ और वीडियोस को अफेक्ट करता है उसके बारे में, और कौन सा अपर्चर किस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं उसके बारे में। क्योंकि मोस्टली लोग अपर्चर को क्या करते हैं, बिल्कुल मिनिमम लेके आते हैं ताकि वो बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा सा ब्लर लेके आ सकते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर कंडीशन के अंदर सेम अपर्चर काम नहीं आता। मान लो तुम कोई लैंडस्केप कैप्चर कर रहे हो तो अपर्चर अलग होगा, पोर्ट्रेट में अलग होगा, ग्रुप फोटो में अलग होगा, प्रोडक्ट के लिए अलग होगा। हम सभी जगह पे एक ही अपर्चर रख के घसीटते जाते हैं, ऐसा लगता है कि क्या पता क्या कर दिया, तो सारी फोटोज मैसअप हो जाती है। उसके साथ में तुम ये चार्ट शीट डाउनलोड कर लेना। इसमें मैंने लोकेशन वाइज अलग अलग अपर्चर मेंशन किए हैं, जिनको यूज करके हम अलग अलग कंडीशन के अंदर बेटर फोटोज निकाल के ला सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर शार्प हमारा सब्जेक्ट निकाल के ला सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपर्चर होता क्या है। अपर्चर हमारे कैमरा के लेंस की प्रॉपर्टी होती है। हमारे लेंस के ऊपर एक सिंपल ओपनिंग होती है जो बंद या खुलती है, जिसकी वजह से हमारे कैमरा में लाइट कंट्रोल होती है। ठीक है, इसको हम हमारे कैमरा की आई बॉल भी कहते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की आई बॉल के अंदर क्या होता है कि जब भी हम बाहर धूप में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, तो जो हमारा जो प्यूपिल होता है वो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट हो जाता है ताकि बहुत कम लाइट अंदर जाए, हम अच्छे से देख पाएं। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो अब क्या है कि प्यूपिल तो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, तो जैसे अंदर आते हैं तो बहुत ही कम लाइट अंदर आती है, तो इसलिए हमें अंधेरा अंधेरा नजर आता है। जब भी हम धूप से बाहर अंदर आते हैं तो धीरे धीरे प्यूपिल खुलता है, धीरे धीरे हमारा विजन क्लियर होता जाता है। उसी तरह सेम काम करता है अपर्चर भी। अगर हर जगह पे हम इसको पूरा खोल के रखेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। That's why I am saying कि हर जगह पे सेम अपर्चर काम नहीं आता है। अब अपर्चर काम कैसे करता है कि अपर्चर को हम एफ वैल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ वैल्यू जितनी कम होती जाती है अपर्चर उतना ही वाइड होता जाता है। इसीलिए कि f1.8, f1.4 या f1.2 वाले लेंसेज काफ़ी महंगे आते हैं। अपर्चर के बेसिस पे लेंस की वैल्यू भी डिसाइड होती है डिपेंडिंग ऑन द अपर्चर। अब देखो, ये तो हमारे लिए बेसिक चीज़ है कि जितना अपर्चर खुला रहेगा उतनी ज़्यादा लाइट हमारे कैमरा में आएगी, जितना अपर्चर बंद रहेगा उतनी कम लाइट हमारे कैमरा के अंदर आएगी। लेकिन ये डेप्थ को कैसे क्रिएट करता है, डेप्थ को कैसे चेंज करता है? ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि मेरे को पीछे डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम चाहिए, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए ताकि ब्लर अच्छा सा आए, तो मैं अपर्चर को काफ़ी नैरो डाउन कर दूंगा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल जितना मैक्सिमम ब्लर क्रिएट कर सकता हो उतना ब्लर क्रिएट कर सके। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हें थोड़ा सा गलत लगता है। ठीक है, अगर इसी वॉल की जगह अगर मैं बिल्कुल प्लेन वॉल पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता, या ऐसी जगह पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता जहाँ बैकग्राउंड मेरे बिल्कुल समीप है, पास में है, तो यही सेम डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे नहीं मिलती इसी अपर्चर के ऊपर। तो हमारे लिए केवल अपर्चर मैटर नहीं करता है ब्लर क्रिएट करने के लिए, काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं ब्लर के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा था कि हर जगह पे सेम ब्लर रखना जरूरी नहीं है। अगर मान लो तुम किसी सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में खड़े हो और तुमने अपर्चर कर रखा है 1.8, तो ये क्या करता है कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ही फोकस कर पाता है, बाकी जगहों को ब्लर कर देता है कि बाकी जगह पे ये ब्लर है। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि पीछे ब्लर अच्छा क्रिएट हो उस वजह से। लेकिन अगर तुम अपने मेन सब्जेक्ट को प्लेन वॉल से हटा के कुछ ऐसी जगह पे खड़ा करो जहाँ पे तुम्हारे सब्जेक्ट से बैकग्राउंड काफ़ी दूर है, तो ये ब्लर तुम्हें उतना ही देगा अगर तुम्हारा अपर्चर f4 भी है तो, क्योंकि डिस्टेंस भी मैटर करती है। अब देखो, तुम्हें अपर्चर का काम तो समझ में आ गया होगा कि अपर्चर कैसे अफेक्ट करता है, कि अगर अपर्चर की वैल्यू को अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ब्लर इफेक्ट कम आएगा, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ज़्यादा चीज़ें फोकस में आ जाएगी। और अगर हम नंबर को कम लेके आएंगे तो ब्लर ज़्यादा हो जाएगा, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे अपन अलग अलग सिनेरियोज के एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज कि तुम लैंडस्केप को कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, जिसके ऊपर तुम्हें काफ़ी सारी लेयर्स नज़र आ रही है, जिसके अंदर फोरग्राउंड भी है, मिडिल ग्राउंड भी है, बैकग्राउंड भी है। अगर तुमने इसके अंदर ये गुस्ताखी की कि तुमने अपर्चर को 1.8 रखा या 1.4 रखा, तो ये क्या करेगा, नियर बाई एलिमेंट जो भी है कैमरा के उसको फोकस में रख लेगा, बाकी सारा लैंडस्केप तुम्हारा ब्लर हो जाएगा। तो क्या तुम उसको एक अच्छी फोटो कहोगे? तुम एक ब्लरी फोटो कहोगे, क्योंकि उसके अंदर कोई मेजर सब्जेक्ट हमने नहीं रखा था, वो केवल ऑटोमेटिक कैमरा के पास में जो चीज़ थी उसको उसने फोकस में रख लिया। क्योंकि जैसे ही अपर्चर को हम नैरो डाउन लेके आते हैं उसका फोकसिंग डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है, जो भी नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है उसको फोकस में ले लेता है। तो तुम्हें वहाँ पे करना क्या था, हमारे अपर्चर को तुम्हें 8 या 6 तक रखना चाहिए था, और रेस्पेक्टिव सेटिंग्स को अपन इस तरीके से चेंज करते कि हमारी जो वैल्यू है एक्सपोजर की वो 0 पे आ जाए ताकि करेक्ट एक्सपोजर आ सके। तो तुम्हें एक वाइल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता, तुम्हारा काफ़ी एरिया फोकस में आता, तुम्हें एक अच्छी फोटो मिल पाती। ठीक है, अब इसी चीज़ को अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे लेके जाते हैं। लेट्स सपोज तुम किसी प्रोडक्ट की फोटो क्लिक कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट मेरे पास में था। इसके लिए जैसे तुमने एक प्लेन बैकग्राउंड पे रख दिया, अब तुमने f1.8 ले आए, क्योंकि तुम्हें तो पता है अच्छी फोटोज इसी पे आती है, लेकिन प्लेन बैकग्राउंड है, ब्लर तो कोई लेना देना ही नहीं था। और अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर छोटी मोटी डिटेल्स है जिन पे तुम्हें फोकस करना है तो उन पे फोकस कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ब्लर हो जाएगी। अब उसी की जगह पे अपन क्या करते हैं, कैसी जगह पे लेके आते हैं जहाँ प्रोडक्ट और बैकग्राउंड के बीच की डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है,
इन कंपेयर टू दैट। ठीक है, थोड़ा बिजी एनवायरनमेंट है ताकि ब्लर भी हो तो नज़र आए कि हाँ ब्लर किया गया है। उसके बाद अपर्चर को 1.8 के बजाय अगर 4 तक या 4.6 तक लेके आए तो हमारा पूरा प्रोडक्ट फोकस में आएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट के पास में हैं, प्रोडक्ट बैकग्राउंड से काफ़ी दूरी पे है तो ब्लर अच्छा हो जाता है। तो एक सिंपल सी स्टेप है, अगर तुम्हें ब्लर अच्छा चाहिए तो ज़रूरी नहीं है अपर्चर ही ला के दे। अगर तुम अपने सब्जेक्ट के बिल्कुल पास कैमरा रखो और सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से जितना दूर हो सके उतना दूर रखो तो तुम मैक्सिमम ब्लर अचीव कर सकते हो अपने कैमरा का। सेम टेक्निक अगर तुम मोबाइल के साथ करोगे तो भी मिल जाएगा। अब देखो, अपर्चर हमारे एक्सपोजर को कंट्रोल करने का काम भी करता है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जितना कम अपर्चर उतना बेटर लो लाइट सिचुएशन में ये परफॉर्म क्यों करता है। जैसे मान लो तुम्हारे कैमरा के साथ में जो लेंस आता है वो होता है 18-55 5.6 से लेकर 7.8 तक अपर्चर उसका, इसीलिए वो लो लाइटिंग कंडीशन के अंदर अच्छा काम नहीं कर पाता है। इसीलिए हम ISO को बूस्ट करते हैं। जब ISO बूस्ट हो गया तो हमारी फोटोज़ ग्रेनी आती है जो यूजलेस होती है, कोई काम की नहीं होती है अनटिल और अनलेस तुम उनको किसी क्रिएटिव वे में यूज़ ना कर पाओ। इसीलिए ज़्यादातर इवेंट वाले, वेडिंग वाले या कोई भी फोटोग्राफर f1.8, f1.4, f1.2 लेंस लेते हैं, क्योंकि जब भी लो लाइटिंग कंडीशन हो तो वो अपना अपर्चर को ज़्यादा खोल सके ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर आएगी। ISO को हमें कम रखना पड़ेगा, अगर छोटी सी भी लाइट दिखी तो लेंस कैप्चर कर लेगा। उसकी वजह से ISO कम यूज़ होता है तो हमारी फ़ोटोज़ क्वालिटी में आती है, यूजेबल आती है, वीडियोज़ में भी इतनी ग्रेन्स नहीं दिखते। तो अगली बार अगर तुम कोई लेंस लेने जाओ तो ऐसा लेने जाओ जिसके अंदर अपर्चर मिनिमम भी जा सके और अच्छा खासा यूज़ भी आ सके, क्योंकि अगर तुम्हें 5.6 ले आओगे तो कोई यूज़लेस है वो। अगर तुम नॉर्मल कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, बाकी किसी काम का नहीं है वो लेंस। इसीलिए किट लेंस साथ देते हैं सारे, क्योंकि काम का ही नहीं होता है साला, केवल वो लेंस है और कुछ भी नहीं है। बाकी देखो, मैंने चार्ट शीट्स, PDF और सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें दे दी है, जिसकी वजह से तुम इसको और बेटर समझ सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लोगे तो कल फिर से मिल लेंगे और बाकी भी काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ तुम्हें नज़र आ रही होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नीचे क्विज़ आ रही है, ठीक है, उसको अटेंड करके देखना, तुम्हें आइडिया लगेगा कि कितना तुम्हें समझ में आया। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड करे हैं कि किस कंडीशन के अंदर तुम्हें कैसा अपर्चर रखना चाहिए ताकि थोड़ा आइडिया लगे। सो दैट्स इट। बाकी इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक ठाक फॉलोवर है, बस यूट्यूब पे कम है, उसी को ग्रो कर रहे हैं।